अब तक आपने बोतल वाले बाबा के चमत्कार के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जैसे कि मैं करता हूँ, सबसे पहले मेहमान को ही आपके सामने लाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ कि अब ये चमत्कार कैसे करते हैं। तो चलिए मिलिए हरिओम महाराज उर्फ बोतल बाबा से। तो बोतल वाले बाबा, क्या खास चमत्कार, इसकी कहानी पे जाऊंगा। बहुत सारे रिपोर्ट में तो हमने बहुत कुछ आपके लिए जाना। ये बोतल निकल गई। अच्छा, इस बोतल में ऐसा क्या खास हो गया आपके हाथों का स्पर्श लगने के बाद? ये बोतल का जल अमृत बन गया सर। अच्छा, मतलब एक गलती हो गई। मैंने जो पुराने उसमें वेदों के बारे में जो कहानियां पढ़ी, उनमें ये कहा गया कि अमृत के लिए तो राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो गया था। आपको खड़ा कर देना था, छू देते तो अमृत हो जाता, सबको मिल जाता। आप नहीं थे उस समय लगता है। सर वो सतयुग का समय था। अच्छा, द्वापर का समय था। अच्छा, ये कलयुग का है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हाँ, कलयुग में नाम ही काफी होता है, प्रभु का नाम लेकर ही अच्छा। लोग सहज ही प्रभाव से तरन तारण हो जाता है लोगों का। जी, तो ऐसा क्या है आपके टच में? वो क्या है? 50 साल नहीं, वो आपके स्पर्श में ऐसा क्या है कि वो बोतल जो है उसमें जो जल है वो अब अमृत हो गया आपके छूने के बाद? क्या है जी सर? ये हाथों का है मेन। अच्छा, ये अच्छा, ये हाथों का चमत्कार है, या हाथों का जस मान लो। माता का आशीर्वाद मिला है। हाँ, माता का आशीर्वाद मिला है कि जिसको तुम ये जल छू लोगे वो आप पिलाओगे तो वो रोगी निरोगी होगा। एक बार हाथ में डाल के गंगा दिखाइए। जल बन गया सर। हाँ, हाथ में डाल के दिखाइए कैसा पानी है, क्या है। जी सर। अच्छा, अच्छा, उसके बाद भक्तों पे आप ऐसे ही छिड़काव कर देते हैं? बस ये लिया सर। और ये मारा। दूर से देखता हूं अभी तक हजारों भक्त सही हुए हैं, लाखों सही हुए हैं। उनको हमने शरीर से स्पर्श नहीं किया है, ना कोई हाथ टच किया है अंग में। शरीर जल लिया। हाँ, ये हाथ में लेते छींटा मारा। वाह। उसके बाद हमने उसको दे दिया, ये पकड़ा दिया। अच्छा, ये फूक कोई मंत्र नहीं पढ़ते? अब वो जी फूंक, अगर फूंक के जे फूंक में हमने फूंक मार दिया, नहीं फूंक मारा तो कभी कभी ये उंगली पे ऐसे टच करते हैं, ऐसे जल को टच कर दिया, दे दिया। अरे वाह, मतलब हाथ पूरी सैनिटाइज रहती है आपकी, वैसे साफ ही रहती हो कि भाई आपके हाथों में ही, मतलब स्पर्श में ही खास है। मतलब ये तो चमत्कार ही हो गया, गजब। मतलब ये कलयुग में आप अवतार हो ले चुके हैं कृपा बरसाने के लिए। तो आपको कब एहसास हुआ कि दिव्य शक्तियों से आप जो है पूरी तरीके से ओतप्रोत हो चुके हैं, लबालब हो चुके हैं? कब एहसास हुआ? ये मैं 5 साल से भक्ति करता चला आया, जब इसे मैं माता रानी में, बाके बिहारी बालाजी में पूर्ण विश्वास कर लिया था। पूर्ण विश्वास आज भी है और सदा रहेगा, जब तक ये जीवन आयु रहेगी हमारी। अच्छा, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। अच्छा, वैसे इस चमत्कार के बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को जो है ना चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ेगी। आप तो एक बोतल से काम कर देते हैं, उनके लिए आपने चुल्लू भर पानी छोड़ा। वो बेवजह का पढ़ाई लिखाई में इतना वर्ष निकाल दिए। आपका नाम इस बार रिकमेंड होना चाहिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी। आपने जो मतलब ये हासिल की है ना शक्ति, दिव्य चमत्कारिक। डॉक्टर्स का तो अब सब कुछ बंद हो गया, शटर गिर गया। अब इस बोतल से बहुत कमाल होने वाला है, तो आपको तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहचान मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बार और बताइए बोतल बाबा, कौन कौन सी बीमारी? मैंने सुना, एक दो जगह आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने लिखा कि आपने बताया कि कैंसर, किडनी खराब है, खत्म हो चुकी है किडनी, उसका इलाज, HIV तक का, मतलब दुनिया में खोज नहीं पाए साइंस वाले, मेडिसिन वाले, HIV का इलाज, वो भी आप इस जल से कर देते हैं, है क्या? सर, गरीबों का सारा, हारे का सारा हरिधाम हमारा। या बोतल वाले बाबा, कुछ आपने इनाम रखवाया है, हमें बड़ी खुशी है। आप जुड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ का सर। रही बात कोई गरीब बेचारे को खाने तक नहीं है, वो आया है, शायद वो सही होकर यहाँ दौड़ते हुए गया, तो मुझे गर्व हुआ है कि वाह माता। मैं माता से ही विनती प्रतिदिन करता हूँ, बाके बिहारी कन्हैया से, कि जल अब जब दे रहे हैं तो कोई दुखी ना जाए हमारे दर, आपके दर से। नहीं, मुझे ये भी बताइए ना, कौन कौन सी बीमारी? क्योंकि बहुत सारे बीमार हमारे देश में हैं, करोड़ों की संख्या में तो शुगर वाले लोग हैं, जिसका इलाज आप जल से कर देते हैं। तो कैंसर, HIV, शुगर और क्या क्या करते हैं? क्या क्या बीमारी ठीक हो जाती है इस जल से? कैंसर की बीमारी सर, कैंसर की बीमारी सही हुई है। TB का इलाज हुआ है, वो TB का इलाज हुआ है, दावे के साथ हुआ है। हमारे सरकारी डॉक्टर साहब
अमरौधा ब्लॉक में रहते हैं। हमारे हरिधाम से 5 किलोमीटर दूरी पर 2 महिलाएं वहाँ जाती थी। कम से कम उन्होंने 3 साल दवा खाई, 50,000 रुपया खर्च हो गया था दवाइयों में, लेकिन ब्लीडिंग बंद मुख से नहीं हो रही थी। जैसे वो आई यहाँ तो मैंने कहा क्या कर रही हो, तो उन्होंने दवाई, हमने को दवा खा रही हो, दवा ना खाना, अच्छा, ये दवा मना कर दिया, एक तरफ रख देना, या डॉक्टर साहब को वापिस कर देना। नहीं, डॉक्टर साहब को वापस कर देना। अच्छा, ठीक ठीक। ये जल आप पीना, जब ये जल से ना सही हो तो फिर दवा ले आना, तो दवा हम पढ़ देंगे। अच्छा, दवा पढ़ देंगे तो वो दवा दुआ में बदल जाएगी। एक बात और बता दीजिए ना, एक बात और बता दीजिए, ये जल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बीमारी के हिसाब से? क्या सर हमारी बात सुने एक और, तो वो देवियां आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं, और प्रमाण के लिए अमरौधा के डॉक्टर साहब सरकारी आज भी हमारे पास हैं। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, एक बाबा है प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, उनके कई सारे वीडियोस रहते हैं। वो भी बस राधा रानी के भक्ति में रहते हैं, बाकी वाले की भक्ति में रहते हैं, आप ही की तरह भक्त हैं, लेकिन वो दावा नहीं करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो बीमार हैं, डायलिसिस होता है, इनके बारे में ये पता चला, दोनों किडनियां तो इस जल में वो पावर है क्या कि उनको ठीक कर देगा? ये जल दावा देता है, मैंने दावा नहीं देता। अच्छा, ये जल उनको ठीक कर देगा? की बात नहीं है, उन पर चेक नहीं, उनको पहले चेक किया जाए। अच्छा। वास्तव में किडनी है कि नहीं उनके बेकार। अच्छा, उनको चेक किया जाए, मशीनें लगाई जाए उनके शरीर में। कहते हैं हमारे प्रेमानंद महाराज के बारे में जो बातें हैं, कलयुग में राधा जो कहते हैं कि किडनियां खराब हो चुकी है, वो झूठ है, आप ये कह रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं ना चेक करने। नहीं, झूठ नहीं है। कौन वैज्ञानिक ने, किस हमारे डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया, बताइए साहब। तो मतलब फिर आप डॉक्टर को भी कटघरे में खड़ा कर दिए कि डॉक्टर के पास ज्ञान की कमी है? कोई डॉक्टर साहब ने सही चेक नहीं किया। डॉक्टर के ज्ञान की कमी नहीं है। गरीब, हमारा देश सनातनी देश है, गरीबों से भरा हुआ है, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ पैसा खर्च करने का उनके पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए गरीबों का सारा बोतल वाले बाबा। प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं, वो उन्होंने कई बार कहा है कि मेरी दोनों किडनियां खत्म है, मैं तो सिर्फ भक्ति में हूँ और भक्ति रस से ही जिंदा हूँ। तो वो या तो वो झूठ कह रहे हैं आपके मुताबिक, या आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो किडनियां हैं वो दरअसल है डॉक्टर्स चेक नहीं कर पाए। दो में से एक ही बातें तो होंगी। सर, इसमें डॉक्टर साहब ने चेक किया, वैज्ञानिक ने चेक करना चाहिए, आला आप लोगों को सर देखना चाहिए कि किडनी वास्तव में फेल है कि नहीं है। एक राधा एक तरफ बैठी है कि एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, ये वास्तविकता में देखना चाहिए। कलयुग में राधा बैठ जाएंगे, जब कृष्ण बैठ जाएंगे, तो डॉक्टर साहब से जो डायलिसिस ये करा रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी हमारे, तो डायलिसिस बंद करते हैं जब राधा बैठी है इस तरफ, कन्हैया इस तरफ बैठे हैं, हमारे दुनिया में। बताइए सर, एक नहीं हजारों किडनी यहाँ सही हो गए, एक प्रेमानंद जी नहीं, हजारों प्रेमानंद जी यहाँ से सही होकर जा चुके हैं सब। अच्छा, चलिए अब आपको कुछ प्रमाण हरिदास सरकार के पास है। आपको बड़ी दिलचस्पी से सुनने वाले कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी मेरे साथ हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ। वो भी प्रश्न पूछेंगे छोटे छोटे से, आप बड़ा बड़ा उत्तर दे दीजिएगा। मिलिए हमारे साथ जो है जी सर, डॉक्टर प्रवेश मेहरा हैं। ये मेडिकल एक्सपर्ट हैं, विज्ञान जिसकी बात मेडिकल साइंस की जो आप कर रहे थे उसके एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, और आचार्य राज मिश्रा हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के पास सबसे पहले मैं डॉक्टर मेहरा से शुरू करूँगा। डॉक्टर प्रवेश मेहरा, मेडिकल साइंस आपकी कितनी उन्नत हो गई, ये दावे आप करते रहिए। देखिए इस बॉटल का कमाल। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। जय राधे। बोलिए 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 बोलिए। एक तो जैसे मेडिकल साइंस, यस, हम इवॉल्व कर रहे हैं, और जैसे जैसे नई बीमारियां आ रही हैं, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि उसको हम डायग्नोस करें और ट्रीटमेंट लाएं। और जैसे हमारे बाबा जी ने, जो बोतल के बाबा हमारे कहते हैं अपने आप को, और इलाज कर रहे हैं लोगों का, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस वाइज मेरे को लगता है इसमें उनकी कमी है। एक तो ट्रेनिंग, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि मेरे को एक सपना आया और मैंने उस दिन से शुरू कर दिया, तो इसका तो कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं है, इसको हम ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे। ना इनके पास कोई एविडेंस है बोलने के लिए कि ये जो पानी है इसमें इन्होंने चाहे उसका अमृत किया या उसमें कोई क्या चीज़ डाली जिससे वो आदमी ठीक हो रहा है, चाहे कोई बीमारी हो, कैंसर हो या कुछ हो, तो उसका एविडेंस जब तक हमारे पास नहीं होगा, हमारे को बोलना बहुत मुश्किल है। दूसरा मैं ले चलता हूँ, इसमें हमारे कॉमन मैन की भी गलती है। इन द सेंस क्या होता है कि जब एक आदमी को कैंसर हो जाता है तो उसका अपना ज़मीन और घर मकान सब बिक्री हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करते हुए,
और तब उसके पास एक्सेसिबल कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती है गांव में, एक छोटे से गांव में, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसका क्या इलाज करा सकता है वो। और इस मामले में अगर बाबा जी बैठे हैं तो ये उनको एक भरोसा देते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। और फिर ये स्टोरी है या एविडेंस, ये इनको प्रूव करना पड़ेगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूं एज ए डॉक्टर, आप जिस बात से, दवा से ये भरोसा देते हैं कि ये खा के ठीक हो जाएगा, वो जल से भरोसा दे रहे हैं, और वो डॉक्टर का कह रहे हैं दवा छोड़ दीजिए, तब तो फिर जिंदगी से खिलवाड़ हो गया ना। अगर आपको मेडिकल साइंस में पावर है तो। नहीं, देखो इसलिए बात हो रही कि उसमें एविडेंस है कि नहीं उस पानी में। नहीं, क्या दवा डाली, उस एविडेंस है के खाइए, फिर पढ़वा लीजिएगा। हाँ। और स्टोरी नहीं कि एक को मैंने ठीक कर दिया। इसमें एविडेंस जब बात करते हैं, साइंस एविडेंस की हम बात करते हैं, अगर आप 100 आदमी लेंगे तो 100 में से कितने आदमी ठीक हुए, एफिशिएंसी क्या आपकी मेडिसिन की। अगर खाली एक आदमी ठीक हो रहा है, इज दैट अ मेडिसिन सबके लिए? हम नहीं एग्री करते। नहीं, आप इसको अगर कंक्लूड करें, आप बाबा के क्लेम को क्या कह रहे हैं, पाखंड कह रहे हैं? बोलना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक उनका उसका एविडेंस नहीं है। अच्छा, आपके पास सबूत भी है ना? आज तो सबूत लेकर बैठे हैं आप, बोतल वाले बाबा। तो जरा अपने सबूत को कैमरे पे लाइए, जो कह रहे हैं कि आपके इलाज के बाद वो ठीक हुए। बुलाइए उनको, जरा डॉक्टर साहब से बात कराते हैं। बुलाइए सर। उसके लिए और सुने, सीएमओ डॉक्टर साहब हैं, मातृ मुख्यालय कानपुर देहात में बैठते हैं। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब हैं? उनका जो दवा वितरण वाला एक जे सुने, उनका लड़का भतीजा था 10 साल का। हाँ। एक बार मैं आता हूँ, आप अपने सबूत को बुलाइए। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ से भी आपकी बात करवा रहा हूँ, डॉक्टर कपिल कक्कड़ से, क्योंकि देखिए विज्ञान, साइंस, मेडिकल टर्म, इन सबको उनको बुलाइए। सुन लिया ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल कक्कड़। हाँ जी, तो प्रमाण, हाँ जी, मैं कुछ बोल। सीएमओ डॉक्टर साहब हैं, सीएमओ डॉक्टर साहब प्रमाण है, उनका बच्चा जल्द से सही हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, जो प्रमाण आपके मेरे सवाल थे, प्रमाण आपको उनका दे देंगे। सीएमओ, आपको आवाज आ रही है मेरी? कुछ सवाल थे आपसे मेरे। पहला मेरा ये सवाल है, आपके पास इतनी शक्ति है, आप पानी को अमृत कर देते हैं, तो जब किसी की किडनी खराब है या HIV है या कैंसर है, उसके लिए भी तो कोई स्कैनिंग मैकेनिज्म आपके पास होगा। उसके लिए आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्ट देखने की क्या जरूरत है? अगर प्रभु में हमारा देश सनातनी देश है, अगर इसमें कोई भूमि में आस्था से कोई किसी को मान ले कि हमारे भगवान के रूप में है या एक देवता के रूप में है, अगर एक बालक अपने पिता को माने कि पिता है तो पिता है, और ना माने तो पिता। आस्था तो आपको है ना, उस व्यक्ति को थोड़ी ना आस्था है जो उस टाइम बहुत दर्द में था। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, जब दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। वो मरीज बताता है कि डॉक्टर साहब, नहीं है, आप कह रहे हैं तांत्रिक से ज्यादा पावर आपके पास है, अमृत आप बना रहे हैं, पर आप देख नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए, आपके अपने जवाब में कितना विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मैं नहीं कर सकता, सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं। अब तक दोनों डॉक्टर्स के मुताबिक, सुन लीजिए, इन दोनों डॉक्टर्स के मुताबिक आप पाखंडी हैं, आप ढोंगी हैं, आप फरेबी हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, अभी तक इन डॉक्टर्स के मुताबिक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।